Okay, so hello everyone. This is okay. Okay, so hello everyone. This is Miyash and जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा सिलेबस जितना तक हुआ है जितना सिलेबस मेरा हुआ है। ओके, तो उस हिसाब से मैंने एक प्लान बनाया है फॉर अप्रैल अटेम्प्ट एंड नीट बोथ। प्लान बनाया नहीं है। इट्स मैं जो अभी तक फॉलो कर रही हूँ उसी को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके उसी में थोड़े सोच विचार डाला है। बस दैट्स इट। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बस उसका जीन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने। अ, हाँ, तो प्लान ये है कि मेरा जैसे कि देखो, फिज़िकल केमिस्ट्री मुझे नहीं पता मैं कहाँ से करूँ। मैंने एक सोचा था एक प्लान टाइप की, मैं वन शॉट से करूँगी, बट वन शॉट मैंने देखा था ये कोई हेट वीडियो कुछ ऐसा नहीं है। इट्स द थिंग दैट आई फेल्ट। तो मैं वही बता रही हूँ। तो वोरा क्लासेस करके एक चैनल है, तो उस चैनल से मैंने वन शॉट्स किया, जेई ब्रीफ या कुछ, हाँ वही होगा। तो मैंने किया एक वन शॉट, पूरा नहीं देखा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का वन शॉट किया मैंने, पूरा नहीं देखा, बट लाइक 1 आवर कितना देखा होगा। हाँ, उसके बाद नॉर्मल जैसे एक मैंने ब्रेक लिया था, और ब्रेक लेने के बाद मैंने और थोड़ा ये किया कि मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े और यूट्यूब पे सर्च किया कि क्या ये एनफ होगा नहीं होगा। देखो, कमेंट सेक्शन में सारे लोग ऐसे रिवीजन के लिए कर रहे हैं, वो सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं जितने भी लोग रिवीजन के लिए कर रहे हैं, और मुझे थोड़ा और भी डिटेल्ड चाहिए, तो मेरे लिए तो वो सूट नहीं होगा। तो वो प्लान भी मेरा अभी कैंसिल हो चुका है। पता नहीं, बट आई विल डू इट फॉर श्योर। वो जो भी लेक्चर्स हैं मैं वो लेक्चर्स को फॉलो करूँगी, बट लास्ट में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो, क्योंकि मुझे अभी खाली रिवीजन से कुछ नहीं होगा ना, मुझे तो थोड़ा डिटेल्ड वाले चाहिए। तो हाँ, वो प्लान थोड़ा सा कैंसिल हो गया। तो फिज़िकल के लिए मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ। और मैंने फैज़ल सर से पढ़ने का ऐसा सोच रखा था बहुत पहले, बट ऐसे कुछ पढ़ा नहीं है इतना ज़्यादा। पढ़ा है बट इतना ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है। तो हाँ, और बात रही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक का मैं पंकज सर से पढ़ रही हूँ फ्रॉम द लेक्चर्स इटसेल्फ, बैच के लेक्चर से। आइसोमेरिज्म से ही मैं पढ़ रही हूँ। मेरा अभी देखो यही प्लान है कि आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, जीओसी और आईयूपीएस ये तो हो चुका है। ये जो चैप्टर्स है ये अगर अच्छे से हो गए तो बाकी के ट्वेल्थ वाले चैप्टर्स तो ऐसे ही हो जाएंगे ना, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ वाले चैप्टर्स में मैंने जो लास्ट टाइम बताया था कि नहीं हो रहा है, हेलो एल्केन्स नहीं हुआ तो मैं हाइड्रोकार्बन पे गई, हाइड्रोकार्बन नहीं हुआ तो मैं इस पे गई, आइसोमेरिज्म पे गई। तो हेलो एल्केन्स इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें मैकेनिज्म मुझे समझ नहीं आया। तो मैकेनिज्म पार्ट तो इन्हीं चैप्टर्स में, तो मैं यही सोची हूँ कि ये जो मेन चैप्टर्स है इन चैप्टर्स को मैं डिटेल्ड लेक्चर से करूँ, और उसके बाद इनको मैं शायद वन शॉट से करूँ। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो मैं लेक्चर से कर लूँगी। तो ऐसा कुछ मैंने सोचा है अभी तक, या तो ऐसे पैरेलली दोनों। ये तो इतना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट करना तो पड़ेगा, डिफ़िकल्ट हो चाहे कुछ भी हो। और इनऑर्गेनिक का भी सिमिलर ही है प्लान की, केमिकल बॉन्डिंग और क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये वाले दोनों चैप्टर्स को मैं डिटेल लेक्चर से करूँगी। अगर ये दोनों चैप्टर्स हो गए तो ब्लॉक केमिस्ट्री तो इन्हीं में से है ना। तो हाँ, और ये चैप्टर्स मेरे थोड़े थोड़े पहले से हो चुके हैं फ्रॉम दिस बैच लेक्चर्स इटसेल्फ। तो और अभी मैं वही कर रही थी, उसी का कंटिन्यूएशन कर रही थी। तो ये है बेसिक सा प्लान केमिस्ट्री के लिए। और फिज़िक्स का मैं वही फॉलो करूँगी जो अब तक मैं फॉलो करती आ रही हूँ। और केमिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट मैं अभी तक ऐसे ही कर रही हूँ। हाँ, तो और फिज़िक्स का मैं ये बोल रही थी कि फ़िज़िक्स का भी मैं बैच के लेक्चर से भी करूँगी, बट मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे इतने बन नहीं रहे। तो अ, मैं मॉड्यूल से, और केमिस्ट्री का भी मैं मॉड्यूल से करूँगी, और पी वाई क्यूज़ करूँगी ऑफ जेई। इधर ये पी वाई क्यूज़ आप देख सकते हो, ये पी वाई क्यूज़ मुझे करना है और करने पड़ेंगे।
कहाँ गया, हाँ ये फिज़िक्स का है। तो ये वाले पी वाई क्यूज़ मुझे कैसे भी करके करने हैं, ये 6 ईयर्स के पी वाई क्यूज़ है। तो वो भी मुझे करने हैं कैसे भी करके। तो हाँ, और बायो की बात रही तो बायो में अभी तक मेरा सिलेबस लाइक ऑलमोस्ट तो नहीं, आधा सिलेबस तो मेरा हो चुका होगा। कहाँ चला गया, एक सेकेंड। सही, ये वीडियो मैं एडिट करना नहीं चाह रही थी, टाइम वेस्ट होगा। सो ये रहा बायो का जो भी वेटेज शीट है। तो मैं बायो का ऐसे कर रही थी कि वेटेज के हिसाब से ही कर रही थी। तो मेरे कुछ कुछ चैप्टर्स इसमें से हो चुके हैं और मैं उनका अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, लाइक पी वाई क्यूज़ और विक्स के शीट्स, या जो भी ऐसे बैच में टीचर्स ऐसे दे रहे हैं जो पीडीएफ जो भी है, तो मैं वही से कर रही हूँ। तो वही अभी कंटिन्यू रहेगा बायो के लिए। और मैथ्स के लिए मैंने सोचा है कि जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं मैं सारे तो फॉर ऑब्वियस नहीं करूँगी, मुझे लाइक कोई ऐसे 4 5 6 चैप्टर्स मैं करूँगी बस, दैट्स इट। और जो भी हाई वेटेज है, और फॉर ऑब्वियस वो वही वाले चैप्टर्स हैं कि वेक्टर 3D हो गया, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, लाइक वही वाले चैप्टर्स हैं जो एक तो इन चैप्टर्स का सब में से इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, और ये इंडिविजुअल चैप्टर से हो जाएंगे आई गेस, क्योंकि ये पहले भी मेरे थोड़े हो चुके थे। तो मैथ्स के लिए मेरा इतना ही है, और मुझे बस कट ऑफ क्लियर करना है फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। तो मुझे बस इतना ही करना है। मैं एक नंबर सोच के रखी हूँ कि मुझे अप्रैल अटेम्प्ट में मुझे इतने नंबर चाहिए। मैं अभी वो नंबर रिवील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखो ये नंबर आ भी सकते हैं मेरे और नहीं भी आ सकते। अगर आ गए तो हाँ आ गए, अगर नहीं आए तो फिर से लाइक ऐसा होगा कि हाँ इतना नंबर ऐसे पहले से बता दिया, अभी नहीं आया। तो दैट्स वाई आई एम नॉट रिवीलिंग द नंबर, बट मैंने पूरा अपना तिगड़म कैलकुलेशन लगा के एक नंबर लाइक सोच के रखा है कि ये नंबर मतलब चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर। तो हाँ, और उसके साथ साथ ये होने के बाद एट द लाइक एंड, जब ऐसे एंड नहीं, थोड़े दिन बाद ही आई विल स्टार्ट डूइंग द मॉक टेस्ट्स। तो हाँ, और ये रहा जो भी मॉक टेस्ट का ये है सिलेबस है, ये EITS 5 का सिलेबस है। तो हाँ, इस हिसाब से करना है मुझे, बस फिज़िकल केमिस्ट्री का फिगर आउट करना है। और जो भी अभी तक जैसा भी है लाइक वैसे करना है मुझे। तो हाँ, करते हैं, देखते हैं कहाँ तक होता है कहाँ तक नहीं होता। और 2 दिन में जेई का एग्ज़ाम है। वैसे मेरा फर्स्ट डे सेकंड शो है, लाइक दूसरा वाला स्लॉट मिला है मुझे, इवनिंग वाला, इवनिंग शिफ्ट हुआ है मेरा, 21st को है मेरा। तो हाँ, वही है जो भी है। सो या दैट्स इट, बाय बाय।